जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आरआरबी ग्रुप डी रोजगार विद अंकित भाटी सर की न्यू बुक में दोस्तों हम मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आरआरबी ग्रुप डी की भी बुक का सॉल्यूशन करा दो, उसकी भी क्लास आप करा दो। तो भाई मैं काफ़ी समय से इसकी क्लास नहीं ले पा रहा था, लगभग 10 दिन हो चुके थे, क्योंकि मैं आपको दिल्ली पुलिस की बुक का सॉल्यूशन करा रहा था, क्योंकि मैं दोनों को कंबाइंड में लेकर चल रहा हूं। तो ठीक है, तो अभी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम तक मैं आपको दोस्तों ये बुक जरूर कंप्लीट करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उनका सारा का सारा सॉल्यूशन आप लोगों को स्पेशली मैथ का दे सकूँ। तो चलिएगा, तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए 22 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हमारे 8 चैप्टर मैथ के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने डिस्काउंट को आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। तो आज ये सिंपल इंटरेस्ट की दोस्तों हमारी पहली क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों से 22 तक के प्रश्न आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिएगा भाई, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग, ताकि और भी लोग दोस्तों इस क्लास में जुड़ सकें। तो चलिएगा, हम अपने सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी लोग दोस्तों इस चैनल पर नए जुड़े होंगे, पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। कमेंट्स आ रही हैं दोस्तों एसएससी जीडी वाले, जितने भी हमारे पुराने बच्चे हैं और जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जुड़ रहे हैं साथ में। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2026 की बुक्स की पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल हो चुकी हैं, और मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर भी दोस्तों प्रोवाइड करा दी हैं। और नहीं जिसके पास पहुंची तो मैं एक बार फिर से दोस्तों उनको फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों के पास। तो वहां से आप जाके उनकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा 2026 की। अब आप कहोगे सर इनकी क्लास कब करोगे? तो भाई 2026 की एसएससी जीडी की क्लास के लिए आपको मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कब क्या कराने वाले हैं। तो तब तक आप लोग वेट कीजिएगा, और जो भी एसएससी जीडी की जो भी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तब तक आप 2025 की बुक की सॉल्यूशन की सारी वीडियोस देख लो। मेरे स्टार्ट करने से पहले पहले आप लोग उन सारी क्लासों को जरूर कंप्लीट कर लेना। एसएससी जीडी 2025 की बुक का जो मैंने सॉल्यूशन कराया है, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, उसको 2026 को स्टार्ट करने से पहले पहले आप उन सभी वीडियोस को जरूर देख लेना मेरे भाई। बहुत हेल्प मिलेगी जब आप 2026 की बुक का सॉल्यूशन करोगे, ठीक है ना। तो आप लोग पहले 2025 की बुक का अभी तक रिवीजन कर लो, ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2025 और 2026 की बुक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल डिफरेंस इतना है कि आपको उसमें 2025 के क्वेश्चन उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा, मैं आप लोगों को वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो चलिएगा, आज के सेशन में मैं सबसे पहले बात करूंगा सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है क्या है दोस्तों? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज की, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के दोस्तों मैं आपको बेसिक से फॉर्मूले बताता हूं, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता होंगे। भाई देखिएगा दोस्तों, एसआई एसआई हमारा दोस्तों क्या होता है, आप सभी जानते हैं। एसआई बोले तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट बोले तो हमारा क्या होता है दोस्तों? साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा होता है मूलधन। मूलधन हमारा क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल। पी से क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल। पी हमारा क्या होता है? जहां पर हमारा पी दोस्तों मूलधन होता है, पी क्या होता है? हमारा मूलधन होता है, ठीक है। आई आई बोले तुम्हारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों? इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं अपना ब्याज। भैया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों? हमारा ब्याज होता है। दर, दर क्या हमारी होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई दर मिलती है हमें ब्याज पर, ब्याज की दर। तो आर से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारी दर कहलाती है। आर हमारी दोस्तों क्या कहलाती है? दर कहलाती है। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा दोस्तों एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों? साधारण ब्याज बराबर, बोले तो साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन होता है पी गुणा दर, दर हमारी होती है आर। और जहाँ पर टी, यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, टी टी बराबर क्या होता है? हमारा समय। जितने समय के लिए दोस्तों हमें धन दिया जाता है, तो गुणा क्या हो जाएगा हमारा टी, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये दोस्तों आपके साधारण ब्याज का बेसिक सा फॉर्मूला होता है। जब भी हम साधारण ब्याज स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों ने इस फॉर्मूले को जरूर आप लोग पढ़ते होंगे। तो क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बेसिक है, सबको आता होगा भाई, ठीक है ना। तो अब इसी बेस पर आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया, जिस पर 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज
प्राप्त होना है यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो ब्याज के रूप में उसे कितने राशि प्राप्त होगी। भाई 600 रुपये की धनराशि उसने बैंक में जमा की है 8% साधारण ब्याज की दर पर, तो 5 साल में कितना रुपया हो जाएगा ये हमसे पूछा है। तो भैया साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा कितना, मूलधन उसने कितना लगाया पी हमारा कितना है दोस्तों 600 है, गुणे दर बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर कितनी है 8% की दर है, कितने समय के लिए भाई 5 वर्ष के लिए बोला है, गुणे 5 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। बस कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 और 40 और छिक्का कितना हो जाएगा 240। तो कितना आएगा दोस्तों 240 रुपये। ये क्या मिलेगा उसका ब्याज मिलेगा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, है ना भाई सिंपल। चलिएगा ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आपके सामने आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों इसका बोर्ड पीडीएफ आपको कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लो फटाफट। अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया है कि 540 पर 6% वार्षिक की दर से 3.5 वर्ष का प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बोले तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर मैंने अभी बताया था क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना बताया था आपका 100। बस इसी फॉर्मूले पर रख देना है, आंसर आ जाएगा भाई। मूलधन कितना है हमारा 540 रुपये है, दर कितनी है, दर है हमारी 6%, समय कितना है हमारा 3.5, कितना है दोस्तों 3.5। मैं 3.5 को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 दूनी 6 7/2। क्या मैं 3.5 को 7/2 लिख सकता हूँ, यानी आपको सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा गुणे 7 बटे में कितना आ जाएगा 2, 7/2 है ना, और गुणे में आपका 100 तो चल ही रहा है, 100 तो चल ही रहा है। बस सॉल्व कर लो भाई इसको, देखो 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काट दूंगा तो 2 3 6 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। उसी के बाद इनकी चाहो तो गुणा भी कर सकते हो, कितना 3 चौको 12 की 2 और 3 पचे 15 1 16, 162 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई 162, और गुणा कितने कर देना है भाई 7 से, और बटे में कितना है आपका 10 है। 7 दूनी 14 की 4, कैरी करेगा 1, 7 छिंग 42 और 1 43 की 3, कैरी करेगा 4, 7 एकम 7 4 11, कितना हो गया 1134, बटे में कितना आएगा 10। भैया जीरो कटेगा यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आएगा भैया 113.4, 113.4 कहाँ पर भाई, तो आपको सर ऑप्शन नंबर डी के पास है 113.40। बात वही है दोस्तों, जीरो लगा दो कोई दिक्कत ना है। तो ठीक है भाई आंसर आ गया ना भाई, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना भाई मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बेसिक भी बताता चलूँगा। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इस बार थोड़ा सा इन्होंने इंटरचेंज किया है, क्या बोला है कि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्ष 8 महीने में 732 रुपये हो जाती, तो वो निवेश की गई धनराशि कितनी है। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, निवेश की गई धनराशि, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है मूलधन। मूलधन बोले तो हमारा प्रिंसिपल पूछा है, तो भाई प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको बताया था, पी से क्या होता है हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा दोस्तों, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानो मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और उस पर मिलने वाला ब्याज। जैसे आपका जो मूलधन है, जैसे हमारा मूलधन है 500 रुपये, उस पर मुझे ब्याज मिल रहा है 200 रुपये का, तो कितना हो गया दोस्तों 500 और 200 700, तो 700 ये क्या होगा, ये हमारा टोटल अमाउंट हुआ। अमाउंट बोले तो हमारा मिश्र धन हुआ। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा मूलधन प्लस ब्याज। क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज, ये हमारा होगा मिश्र धन। मिश्र धन बोला तो क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट, मिश्र धन क्या था हमारा अमाउंट प्लस पी हमारा मूलधन प्लस हमारा ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज। ये दोस्तों हमारा क्या होता है मिश्र धन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब भाई देखो यहाँ से हम निकालेंगे, अब यहाँ से हम निकालेंगे, तो भाई देखो जो भी देखो हर चीज़ में आपकी क्या है दोस्तों 100% है, ठीक है ना भाई, हर चीज़ क्या है दोस्तों 100% है। तो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर, 8% की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 2 साल 9 महीने, कितना बोला है दोस्तों 2 वर्ष 9 महीने। तो सबसे पहले आप तो इसको इंटरचेंज करो 2 वर्ष 9 महीने को, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 वर्ष कॉमा 9 मंथ, ठीक है ना, समझ जाइएगा 2 ईयर कॉमा 9 मंथ। इसको मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 सही 9/12, क्या लिख सकता हूँ या नहीं, आपको सर लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 2 सही 9/12, बटे में 12 ये क्योंकि मंथ होते हैं हमारे 12। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 दूनी 24, ठीक है ना। और 24 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा, है ना। 33 और बटे में कितना आ जाएगा आपका, 12। इसको मैं काट सकता हूँ, इसको मैं काट सकता हूँ, हाँ काट सकते हैं। किससे कटेगा, तो ये 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो यानी कि कितना आ गया दोस्तों, 11/4 वर्ष। ये हमारा दोस्तों आ गया समय, समय बोले तो टी, समय बोले तो हमारा टी आ गया दोस्तों 11/4 वर्ष, ठीक है ना। अब ये 11/4 आया कहाँ से, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया है, किसको, 2 साल 9 महीने को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया, 11/4 वर्ष, ठीक है ना। अब देखो 11/4 वर्ष, हर चीज़ क्या है अपने आप में 100% है। जब हर चीज़ 100% है तो उस पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर कितनी है, 8%। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 108, ठीक है। गुणा कितना है दोस्तों, समय है हमारा 11/4 वर्ष, 11/4 वर्ष में कितना हो जाता है, 732 रुपये हो जाते हैं। भाई इसको सॉल्व कर लो सबसे पहले आप। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 108। चाहो तो इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 102 और गुणा कर देंगे इससे। तो 11 दूनी 22 की 2 कैरी करेगा 2, 11 एकम 11, 11 एक 12, है ना। 11 जीरो जीरो और कैरी करेगा 2, 11 एकम 11, ये आ जाएगा आपका 122%। कितना आएगा दोस्तों, 122%। अब देखो, अब राशि हो कितनी जाती है, 732 रुपये। आप बताइए कितना हो रहा है, आप कह रहे हो मेरा तो 120% हो रहा है। आप क्या कहोगे भाई, आप कहोगे सर मेरा तो 122% हो रहा है। आप कह रहे हो कि 122% है, वो कह रहे हैं नहीं 732 रुपये हो जाती है। तो यानी 122% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 732 के बराबर आ रही है। हमें वैल्यू कितने की चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए 100% की। तो 100% की वैल्यू निकाल दो भाई, 732 हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा 122 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। बस भाई इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये 122 छिक्का होता है 732, 100 छिक्का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600। तो ये दोस्तों फाइनली आंसर आएगा 600। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर ना। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 73,000 रुपये की राशि, 73,000 रुपये की राशि 13 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 महीने का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा। भाई लगभग में पूछ रहा है ना, लगभग में, ठीक है ना। तो बता सकते हो लगभग, यानी कि लगभग आप बता सकते हो अप्रोक्स कितना हो सकता है। तो भाई देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला वही हमारा, साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में आपका कितना होता है, 100। बस रख दो भाई, रख दो भाई। तो यहाँ से निकालना है दोस्तों इसका ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारे को दे रखा है कितना, 73,000। यहाँ पर लिखना 73,000 गुणे दर, दर को कैसे लिखेंगे, 13 × 43 एक 40/3, तो ये हो जाएगा 40 और यहाँ पर बटे में आ जाएगा आपका 3 और गुणे बटे में तो आपका 100 रहेगा ही, ठीक है ना। वार्षिक है ना, तो भाई 12 से गुणा कर देंगे और 10 महीने के लिए गुणा कर देंगे यहाँ पर 10। भाई 12 का क्यों किया, 13 × 43 एक 40/3, 40/3 वार्षिक ब्याज की दर से है ना, तो भाई 12 का गुणा कर देंगे भाई 100 से। बस कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई इसका। तो 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल आउट, ठीक है ना। और क्या कर सकता है, इसको मैं 4 से काट सकता हूँ, 4 तियाँ 12 और 4 दाम 40। और क्या कट सकता है भाई, 3 त्रिका 9, 9 से क्या और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो बराबर इसकी गुणा कर देंगे भाई, 730 और 10 दाम 100, तो 100 गुणे 73, 10 दाम 100, ये हो जाएगा आपका 73 और 2 और 1 3 0, फिर से वही आ गया आपका 73,000, है ना। चाहो तो ऐसे काट लो, ऐसे काट लो भाई, सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। ये पूरी पूरी संख्या बचाएगी, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। बस ऊपर क्या बचा हमारा, 73,000 बचा, नीचे क्या बचेगा 9, 73,000 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है ना। इसको काट दो, 9 से कटेगा, 9 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 8 बार, 9 8 72, एक बचेगा 10 हो जाएगा, तो 9 एकम 9, फिर से बचेगा 10 आ जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 81, 8111, 8111 देख लो, लगभग 8111 के आसपास आ रहे हैं। तो बस उसी ऑप्शन पर टिक कर दो, ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा आपको सॉल्व कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो 8111 मिल गया, बस वही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 भाई सेम क्वेश्चन है, 2 कॉपी क्वेश्चन है आपका सेम इसी तरीके से। जल्दी से करने का प्रयास करेंगे भाई आप लोग भी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 48,750 की राशि है, ठीक है भाई। राशि कितने की है भाई? 48,750 रुपये की। मूलधन गुणे दर, दर कितनी है भाई? 16%। 16% की दर है, गुणे समय कितना है? 73 दिन। दिन बोला है भाई 73 दिन, बट गुणा कर देंगे 73 बटे एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो गुणे में तो 100 आ ही रहा है, साथ में 365 की भी गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर 73 डे है, ठीक है ना। 365 से गुणा कर देना है भाई। भाई इसको कैलकुलेट करो आप लोग, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अब काटेंगे 16 से, 16 दूनी 32। भाई 16 से भी नहीं कटेगा, 5 से काट दें क्या? 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से 5 ने 45 और 5 सत्ते 35, 5 से ये कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 से काट देंगे, 5 ने 45 और 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 2 बचेगा, 5 25, 975, ठीक है ना। और क्या कर सकता है? और 5 से ये भी फिर कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 और 5 निम 45, 55 25, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 4 बचेगा 47, 5 निम 45, 55 25, 73 से ये 73 आपका कैंसिल आउट हो गया। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 की गुणा कर देंगे 195 में, तो ये हो जाएगा 195 गुणा कर दूंगा 8 से। भाई कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40 की जीरो, कैरी करेगा 4, 8 निम 72, 72 और 4 76, 76 की 6 कैरी करेगा 7, 8 एकम 8 और 8 7 कितना हो जाएगा हमारा? 15। बोले तो 1560, बोले तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 1560 इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन को बड़ी आराम से पढ़ेंगे भाई सभी लोग। कह रहा है कि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि 5 फरवरी 2017 से 18 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो भाई अब कहोगे भैया ये कैसे करेंगे भाई? तो भाई देखो, आपको डेट दी है ना भाई, इस डेट से लेकर इस डेट तक, तो इस डेट से लेकर उस डेट तक के बीच का दिन निकालो, कितने दिन आपके बन रहे हैं। भाई 5 फरवरी 2017 से आपने लेना स्टार्ट किया ब्याज, 18 अप्रैल 2017 तक, तो इन दोनों के बीच में कितने दिन हो गए भाई? इनको आप काउंट कर सकोगे। वैसे 5 फरवरी हो गई आपकी, ठीक है ना। अब 5 फरवरी से आपको देखना है 18 अप्रैल तक का। भाई फरवरी है, फरवरी के 5 दिन तो आपके कम ही हो गए, 5 फरवरी, ठीक है ना। अब बाकी के आपको जितने भी दिन शेष रहेंगे ना भाई, वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। जैसे 5 तो आपके कम हो गए, फरवरी कितने की होती है आपकी? 28 की, 28 की होती है ना। ये देखो 2017 लीप ईयर है, साधारण वर्ष है, तो भाई 4 से भाग देते हैं ना, तो ये तो आपका साधारण है। तो साधारण आपका कितना हो गया भाई? 28 है। तो 28 में से 5 तो आपके सीधी सी बात है ख़त्म हो गए, बचे कितने आपके? वैसे 23, लेकिन 5 फरवरी का भी तो जुड़ रहा है, तो आप 23 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 24। 24 दिन अभी भी इसमें शेष हैं, यानी कि 24 दिन का तो ब्याज इसमें आपका जुड़ा है, क्योंकि 5 फरवरी के दिन का भी ब्याज लगेगा, क्योंकि ब्याज जिस तारीख से लगना स्टार्ट होता है तो उस दिन का भी ब्याज लगेगा। तो भाई 24 दिन ये हो गए, प्लस मार्च कितने दिन होते हैं? मार्च आपकी 31 की होती है, तो 24 प्लस का आपका 31 को हो गया मार्च। मार्च के बाद आपका अप्रैल, कब तक? 18 अप्रैल तक का, तो ये पूरा 18 दिन ये भी जाएगा, तो टोटल दिन आ जाएंगे बस। तो इनको जोड़ देंगे, 4 1 5, 8 5 13 की 3, 3 2 5 1 6 और 1 7, कितना आ गया दोस्तों? 73 दिन। ये आ गया दोस्तों हमारा कि इतने दिन का ब्याज आपसे लगेगा। बात समझ में आ गई? तो बस सिंपल सा तरीका है, अब तो साधारण ब्याज ही तो निकालना है मेरे भाई। मूलधन आपको दिया गया है, तो कितना हो जाएगा भाई? तो निकालेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन है हमारा कितना? 5,000, तो 5,000 गुणे दर भी आपको दी गई है। दर कितनी है भाई? 6.25%। 6.25 गुणे दिन, समय कितना? अभी 73 दिन है, तो गुणे 73, गुणे कितना आ जाएगा दोस्तों आपका? 73 बटे, बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100 तो आएगा, लेकिन ये 73 दिन है, तो एक साल में दिन कितने होते हैं? 365, तो 365 से और नीचे भाग कर देंगे, बस इसको कैलकुलेट कर लो भाई।
भाई इसको कैलकुलेट कर लो, एक दो जीरो से दो जीरो ख़त्म। मैं यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाऊंगा तो दो जीरो इसके नीचे आ जाएंगे, जिसमें से एक जीरो से ये एक जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। अब इसको काटेंगे भाई, 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, 73 से ये 73 कैंसिल आउट, ऊपर बचा 625। ठीक है ना, यहाँ पर आपका कितना है भाई, 625 बचा है। तो भाई देखो 625 के लगभग अप्रॉक्स में आंसर देख लो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 62 रुपया 50 पैसा। बस ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ज़्यादा तो कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो भी आपका 10 बच रहा है ना, 10 बच रहा है ना यहाँ पर, तो बस वही आपका आ जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों फाइनली आंसर, 62 रुपये 50 पैसे। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेम क्वेश्चन है 7वां, उसी तरीके से आपका क्वेश्चन है 6 की तरह। 7 फरवरी 2022 से लेकर 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि देखनी है। ठीक है ना भाई, लीप ईयर भी ध्यान में रखना है, क्योंकि लीप ईयर 29 तारीख की फरवरी होती है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो सबसे पहले दिन निकालो, 7 फरवरी, 4 पंचे 20, भाई लीप ईयर नहीं है, 28 का है ना, तो 7 दिन तो ये आपके ख़त्म हो गए। उधर 22, उधर कितने दिन बचे आपके, उधर आपके कितने दिन बचे, तो आप उधर 22 दिन बचेंगे आपके, क्योंकि 7 तारीख से ही जुड़ रहा है ना, तो उधर तो आपके 22 दिन बच गई है। फरवरी मार्च, मार्च कितने की होगी, 31 की, और अप्रैल 20 तक का जुड़ रहा है, तो 20 अप्रैल ये हो गए, तो प्लस में आ गया आपका 20, जोड़ देंगे तो 30 20 50, 60 70 2 72 और 1 73। इसमें भी देखो आपका 73 दिन ही निकल के आ गया, इसमें भी आपका 73 दिन निकला भाई। ठीक है ना, ये अच्छी बात है कि हर बार 73 निकल रहा है। आपके एग्ज़ाम हॉल में जो भी डिजिट आएगी उसमें चेंज हो सकता है, अभी ज़रूरी नहीं कि 73 ही आएगा भाई। ठीक है, तो 73 दिन हो गए भाई। इसके लिए अब देखो मूलधन कितना दिया गया हमको, 2000, लिखूँगा 2000, मूलधन गुणे दर, दर कितनी है 8.25%, गुणे समय कितना है 73, बटे में 100 से तो गुणा करोगे ही, साथ ही साथ 365 से भी गुणा करोगे, क्योंकि ये दिन में है आपका। मैं जैसे ही पॉइंट हटाऊँगा तो दो जीरो इसके नीचे खट्ट से बढ़ा दूँगा, बढ़ाऊँगा 1 2 3, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट होंगे। इसके बाद इसको मैं 5 से काटूँगा, 5 से काटूँगा तो 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, 5 से मैं इसको काट दूँगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छिक्का 30, 2 बचेगा, 5 25, 73 से ये 73 आपका ख़त्म हो जाएगा। 165 की गुणा मैं 2 में करूँगा, चाहो तो मैं इसको काट सकता हूँ, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 से इसको काट दूँगा, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, तो ये कितना आएगा दोस्तों 33 रुपये। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 33 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना भाई, सबको ये क्वेश्चन आ गया होगा, अब तो आसान लग रहे होंगे आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। रवि ने एक बैंक में 8% की दर से ऋण लिया, 5 वर्ष के बाद उसकी अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपये का भुगतान करना पड़ा। तो रवि के द्वारा उधार लिया गया मूलधन, भाई इस बार हमसे प्रिंसिपल पूछा है, इस बार हमसे प्रिंसिपल पूछा है मूलधन। तो आप सभी जानते हैं मूल ब्याज बराबर क्या होता है, रेट ऑफ दर गुणे समय, दर और समय का गुणा ही तो होता है। तो भाई दर और समय, ठीक है ना, दर और समय, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो भाई। यहाँ से सबसे पहले मैं निकालूंगा साधारण ब्याज, यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है, तो आपको पी तो होता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में आपका ये 100 रहता है। हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर क्या होता है, पी बराबर कितना हो जाएगा, दर हमारी कितनी है, आर इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ऐसे निकाल लो, इतना दिए तो फार्मूला होता है आपका, ठीक है ना, इतना। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे भाई, देखो मूलधन पता नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 8%, कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो कितना हो गया दोस्तों 40%, 40% हो गया। ठीक है ना, 40% तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, और मूलधन जो भी है वो अपने आप में 100% है, जो भी है मूलधन अपने आप में 100% है। लेकिन भुगतान कितना किया, 6400 रुपये का। आप कह रहे हो 6400 रुपये का भुगतान किया, वो कह रहे नहीं, भुगतान तो 40% का हुआ, तो बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 40, और गुणा कर दूंगा भाई 100 से। भाई कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, 4 चौको 16 चौको 64, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, 3 जीरो लग जाएंगे, 16,000।
कितना आएगा मेरे दोस्त? 16,000। बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों मैं अपनी ओर से समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोग भी समझने का प्रयास जरूर करिएगा। कम समझ में आई क्लास को दोबारा से देख लेना दोगुनी स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति 12% की दर से एक व्यक्ति है 12% की दर से साढ़े ब्याज अर्जित करने हेतु वह 5,000 रुपये की राशि में 5 साल के लिए अपने बैंक के खाते में जमा करता है, तो 5 साल बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन बोले तो अमाउंट। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर, यहाँ पर मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें रिपीट होती रहे। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये दोस्तों होता है मिश्र धन का सिंपल सा फॉर्मूला। हाँ भाई, मूलधन जो भी है वो अपने आप में 100% है। 100% है भाई। 12% की दर से 5 साल के लिए कितना हो जाएगा भाई? 12 पंचे 60। लेकिन जो मूलधन है वो अपने आप में कैसा है? 100% है। मूलधन तो मेरा 100% है अपने आप में, प्लस 12% की दर से 5 साल के लिए कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, तो ये कितना हो गया? 160%। ये आ रहा है दोस्तों कितना? 160%। लेकिन हमें क्या बताना? मिश्र धन, जहाँ पर राशि हमारी कितने की थी? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये की धनराशि थी, उस पर 160% की दर से आपको निकाल देना है भाई। बटे में आ जाएगा 100। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 16 पंचे 80 और 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये। 8,000 बोले तो ऑप्शन नंबर बी के पास है। एकदम फाइनली करेक्ट आंसर होके आ जाएगा आपका। क्लियर भाई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कविता ने 4,000 रुपये की राशि कविता ने 4,000 रुपये की राशि 6.25% की दर से साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की है, 2 साल के लिए। तो 2 साल की अवधि के दौरान कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन पूछा है ना, तो मिश्र धन बराबर मैंने अभी आपको बताया है। मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन और प्लस उस पर मिलने वाला ब्याज। ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, हमेशा उस कंडीशन में मूलधन को आपको हमेशा 100 मानना है, 100। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? तो मूलधन आपका जो भी होगा वो अपने आप में 100% है, प्लस 6.25% दर, समय 2 साल के लिए, तो प्लस हो जाएगा 6.25% दर है ना, गुणा कर दूंगा 2 साल के लिए। भाई इसको गुणा कर दोगे, 6 दूनी 12, 25 दूनी 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60 और ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, ठीक है, और ये आपका 25 दूनी 50, तो यानी कि 6.5, और ये इसमें हो जाएगी गुणा 112, तो ये आ जाएगा 112.5%। 112.5% ये आएगा दोस्तों टोटल इसका गुणा करके जोड़ने पर 100 इससे, ठीक है ना। तो ये आपका 625 गुणा 2, 625 और 625 कितना, 625 की गुणा 2 में कर दोगे तो ये आएगा आपका 1125, ठीक है। तो ये आ गया आपका 112.5%, जिसमें राशि हमारी कितनी थी? भुगतान कितने का किया था? 4,000 रुपये का। बस 4,000 पर निकाल देंगे, 112.5 बटे में आ जाएगा आपका 100। भाई इसको कैलकुलेट करो, पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ेगा, तो 1 2 3, 1 2 3 गुणा कर दो इसकी, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 की जीरो, कैरी करेगा 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 एकम 4, कितना हो गया भाई? 4500। कितना हो गया मेरे शेर? आपको भाई 4500 हो गया ये। तो बस 4500 आंसर है क्या ऑप्शन में? देखो 4500, जी भाई बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी के पास। क्लियर भाई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलिएगा, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और वह तुरंत 2,000 रुपये का भुगतान दे देता है। भाई आप एक बात बताओ, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ो और तुरंत उसको
उसको समझते चलो। जैसे कि भाई आप किसी दुकान पर जाते हैं, भाई स्विगी वॉशिंग मशीन मैंने देखी, भाई उसका मूल्य 12,000 रुपये, ठीक है ना, 12,000 रुपये। लेकिन मैंने उसको कितना रुपये दिया, मैंने उसको पे कितना किया है, मैंने उसको 2,000 रुपये दे दिया, और उसके बाद मेरे शेष कितने बचे, 10,000 रुपये। मैंने उससे बोला भाई मैं अभी 2,000 पकड़ लो, 10,000 मैं आपको कल दे दूंगा, या कितना भी समय ले लिया, या 1 साल बाद दे दूंगा आपको, जो भी उसने उससे कहा हो, ठीक है। भाई 12,000 रुपये वॉशिंग मशीन की कीमत थी, लेकिन 12,000 रुपये कीमत तो थी, मैंने उसको इंस्टेंट दोस्तों 2,000 रुपये उसको दे दिए, 2,000 दे दिए, तो 12,000 में से 2,000 तो मेरे कम हो गए। अभी मुझे उसको कितना रुपए और देना है, तो आपको सर अभी मुझे मुझे ना उसको 10,000 रुपये अभी और देना होगा, 10,000 रुपये और देना होगा। लेकिन 10,000 तो देना तो होगा, लेकिन उससे ये कहा कि जो शेष राशि रह गई ना, शेष राशि, तो शेष राशि कितनी है, 10,000। ये 10,000 ही हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, शेष राशि कहलाएगी। समझते चलना, मैं एक बार समझाऊंगा, क्योंकि मैथ में दोस्तों बहुत समय लगता है वीडियो बनाने में। मैं एक बार समझाऊंगा, आप समझते चलिएगा, ठीक है ना। तो शेष राशि के भुगतान 1 साल बाद 10% का वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। भाई दुकानदार ने बोला कि भैया इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है, भाई एसी वॉशिंग मशीन तो 12,000 की, आपने 2,000 जमा कर दिए, 10,000 रुपये शेष है। लेकिन 10,000 रुपये का जो शेष राशि है ना, उस पर आपको 1 साल का 10% की दर से आपको साधारण ब्याज देना होगा, यानी कि ब्याज देना होगा। तो भाई आपने कहा ठीक है भैया मैं ब्याज दे दूंगा। तो वही तो पूछ रहा है कि उसको ब्याज कितना हो गया, उसकी जो टोटल जो राशि है, जो शेष राशि रह गई है, उसको विथ ब्याज के उसने कितना उसको रुपए का भुगतान किया। फिर आगे पूछा है कि तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। भाई कुल टोटल राशि, जिसमें उसने ब्याज भी जुड़ेगा, साथ ही साथ वस्तु की उचित कीमत भी जुड़ेगी। बात समझ में आ गई। अब देखो 10,000 रुपये मेरे शेष रह गए। अब 10,000 पर क्या लगेगा, 1 साल का 10% की दर से साधारण ब्याज। तो भाई 1 साल की दर से 10% का साधारण ब्याज, हर चीज़ 100% होती है, 10% का ब्याज कितना हो गया भाई, 110% हो गया ना। तो भाई हर चीज़ तो आपकी 100% है ही, और उस 100% पर 10% की दर से, 10% की दर से आपके लिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 10 एकम 10 बोले तो 110% हो गया भाई। कितना हो गया मेरे भाई, आपको भैया 110% हो गया। तो अब जो ब्याज लगेगा ना भाई, वो 110% का लगेगा। किस पर, शेष राशि पर। तो शेष राशि है कितनी हमारी, तो आपको सर शेष राशि तो 10,000 है, और इस पर 110% का ब्याज लग जाएगा, और गुबट्टे में आ जाएगा आपका 100, 1 0 2 0 से 2 0, ये आ गया 11,000। भाई 11,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बात क्लियर है, सो क्लियर है भाई, वॉशिंग मशीन लेना हो तो ले लो भाई। 11,000 रुपये आपको देने होंगे, जिसमें से 10,000 रुपये तो आपके शेष थे ही, और 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा, वो होगा आपका ब्याज 1 साल का। 1 साल का 1,000 रुपया ब्याज हो गया भाई। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। भाई कुल राशि, तो यहाँ पे देखो कि भाई कुल भुगतान कितने का हुआ, या कुल राशि मान लेंगे यहाँ पर। तो कुल राशि कितनी हो गई भाई, कूलर कितने का, सॉरी कूलर बोल रहा हूँ मैं, वॉशिंग मशीन कितने की थी, टोटल वॉशिंग मशीन, तो टोटल वॉशिंग मशीन तो उसकी 12,000 की थी, 12,000 की थी। उस पर ब्याज कितना लगा, 1,000, क्योंकि 10,000 तो देने ही थे मुझे, 10,000 तो देने ही थे। या फिर ऐसे कर लो भाई, आपने उसको पहले कितने रुपए दिए थे, भाई पहले तो मैंने उसको 2,000 रुपये दिए थे, आपने उसको तुरंत नगद कितने रुपए दिए थे, 2,000, और अब कितने रुपए आपने उसको दे दिए भाई, 11,000 रुपये और दे दिए उसको, जिसमें से टोटल राशि कितनी होगी, 11 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 13,000। यानी कि वो वॉशिंग मशीन आपको जो टोटल पड़ी है ना, वो 13,000 रुपये की पड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि जो कुल भुगतान आपने किया वो 13,000। अब साफ साफ नज़र आ गया कि आपने ब्याज कितना दिया भाई, 1,000। क्यों, क्योंकि वॉशिंग मशीन की जो एक्चुअल में कीमत थी वो तो 12,000 रुपये ही तो थी। तो ये 1,000 एक्स्ट्रा क्या है, ये 1,000 एक्स्ट्रा 10% की दर से 10,000 रुपये पर 1 साल का साधारण ब्याज है। क्लियर हो गया ना भाई, सबको समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर 6% की दर पर, उसने अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर, 8 वर्ष की अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली है। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 रुपये, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई देखो
जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है ना वैसे वैसे करते चलो। भाई सबसे पहले उसका कुल साधारण ब्याज निकालो, कुल साधारण ब्याज। तो कुल साधारण ब्याज निकालेंगे तो कुल, यहाँ पर निकालेंगे कुल साधारण ब्याज, कुल साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। पहले वो कह रहा है कि 6% की दर से कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए 6% की दर से, तो 3 × 6 कर सकता हूँ इसको, 3 × 6% प्लस अगली बार कह रहा है कि 9% की दर से 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए, 5 साल के लिए 9% की दर से, तो ये हो गया, इसमें भी हो जाएगा प्लस। फिर कह रहा है अगले 8 वर्ष की अवधि के लिए 13% की दर से। अब ये 8 साल के लिए अगली अवधि आ गई है दोस्तों 13% की दर से। क्लियर, क्लियर हो रहा है यहाँ तक भाई? 6% 3 साल के लिए 6% की दर से, इसके बाद 9% की दर से 5 साल के लिए हो गया। अब अगला हमारा हो गया 13% की दर से, 13% की दर से कितने 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% की वार्षिक दर पर उधार ली, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 11 वर्ष के अंत में, तो देखो 13% की जो राशि है ना भाई, वो 8 वर्ष की अवधि के बाद 13% की दर पर, ठीक है भाई। 5 साल के लिए 9% वार्षिक दर पर है, और 8 वर्ष की अवधि, इस अवधि के बाद, अच्छा इस अवधि के बाद पूछा है ना, तो देखो इस यहाँ पर एक कंडीशन है, उस कंडीशन को पहले आप समझो। कुछ लोग यही गलती करेंगे, वो तुरंत 8% यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन आपको 8 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? वहाँ पर बोला है ना कि 8 वर्ष इस अवधि के बाद, 8 वर्ष जो है ना वो इस अवधि के बाद, यानी 5 साल के बाद, तो 5 तो इसमें भी काउंट होंगे, 8 ये, तो कितना बचा हमारा? 3 बचा। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँगा भाई? 3 ही लिखूँगा। ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझानी थी, ठीक है। यहाँ पर मैं कितना लिखूँगा? 3 ही लिखूँगा, नहीं तो आप 8 कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा भाई। इसको करो आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 6×3 18 प्लस 9×5 45 और 13×3 39। तो इसको जोड़ेंगे भाई, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8×5 13 और 13 और 9 22, 22 की 2 कैरी करेगा 2, तो 2 1 3 4 3 7 और 3 10। ये आ गया हमारा दोस्तों 102%, 102%। आप कह रहे हो भैया 102%, वो कह रहा नहीं, जो कुल ब्याज है ना वो 8160 रुपये है। यानी कि जो 102% की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर आ रही है? वो आ रही है 8160 के बराबर, 8160 के बराबर। यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो हमें तो वैल्यू तो 100% की चाहिए, तो 100% की निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 8160 और बटे में आ जाएगा आपका 102 और गुणा कर दूंगा भाई 100 से। भाई इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा भाई। भाई 102, 8 दूनी 16, 1 और 8 एकम 8, तो 100, ये आपका जाएगा 8 बार, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा? 80, 80 की गुणा 100 में कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 8000। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8000 आएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर भाई? उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कह रहा है कि मोहन ने 18,000 रुपये की राशि उधार ली और 10% वार्षिक की दर पर उसने 2700 रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान किया, और वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली राशि अपने पास रखी थी। भाई इस बार समय पूछ लिया है, इस बार मेरे दोस्त समय पूछ रहा है क्वेश्चन। भाई देखो साधारण ब्याज का मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला भी बताया है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और जब बात समय किया जाती है तो वहीं पर समय बराबर क्या होता है हमारा? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन इंटू दर। ये होता है दोस्तों हमारा समय का फॉर्मूला। इसको ना भाई याद कर लो आप लोग। तो हमें तो इसी को चाहिए समय, समय बताना है। समय बोले तो टी। साधारण ब्याज कितना भाई? साधारण ब्याज कितना भाई? 2700 रुपये का साधारण ब्याज है, तो कितना लिखोगे भाई? 2700 गुणा कर दूंगा भाई 100 से, बटे मूलधन कितना है अपना भाई? 18,000। मूलधन कितना भाई? 18,000 है, गुणा दर, दर कितनी है भाई? 10%। बस हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत? 4 जीरो है ना, तो 1 0 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। इसको काट दूंगा 3 से काटूंगा 3 18 और 9 से काट दो, 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27। तो ये आपका कितना आ गया दोस्तों? 3/18।
2 वर्ष, 3/2 वर्ष बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न भी इसी तरीके का है भाई। समय बराबर बोला है, तो समय बराबर पूछा है ना कितने महीने के लिए। तो अभी मैंने टी का फॉर्मूला लिखा है। टी बराबर क्या होता है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन इंटू दर। भाई इस फॉर्मूले को याद कर लो, यहाँ से आपको समय अवधि निकालने में बहुत हेल्प मिलेगी। केवल इतना सा छोटा सा नन्ना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। तो बस हमें तो ये समय बताना था। तो साधारण ब्याज आपका कितना है भाई? साधारण ब्याज आपका 25 रुपये, 25.5 रुपये, 25.5 रुपये, और गुणा कर देनी इससे 100 से, बटे मूलधन आपका कितना भाई? 850 है, और रेट दर कितनी है भाई? 3.6% की। दर कितनी है भाई? 3.6% की। भाई इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। इससे पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको काटूंगा भाई 5 से, 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो एक जीरो से ये जीरो आप काट सकते हो। काट दिया भाई। अब इसको काट देंगे 5 से। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। 5 से काट दूंगा 55 25, 25 एकम 5। ठीक है, और क्या कटेगा भाई? और क्या कुछ कट सकता है? अब ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। ठीक है ना? और ये 17 से ये 17 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 10 है, ये 12, ये भी कट जाएंगे आपके। 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10। तो ये कितना आ गया दोस्तों? 5/6। ये आ गया भाई 5/6। 5/6 आ गया ना? और ये 5/6 ये हमारा क्या निकल के आया है? 5/6 समय निकल के आया ना, तो 5/6 महीने। अब इसको ना हमें महीनों में चेंज करना है। अब महीने होते कितने हैं भाई? आंसर तुम्हारा 5/6 है, तो 5/6 तो है नहीं ऑप्शन में। अब भाई महीने कितने? तो महीने तो होते हैं 12। भाई 12 से इसकी गुणा कर देंगे, तो इसको काट दोगे 6 दूनी 12 और 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। तो ये आंसर हमारा टोटल कितना आएगा दोस्तों? 10 महीने। यदि आपसे बोला जाए 5/6 महीने आया आंसर, तो आप कहोगे सर 5/6 महीने नहीं, उसी को हम 10 महीने बोलते हैं। तो बस इसका आंसर आएगा 10 महीने। क्लियर? ये 12 से गुणा क्यों किया? क्योंकि 12 महीने होते हैं इसलिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 12,400 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 साल से बढ़कर 14,632 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भाई इस बार दर पूछ ली है भाई। 3 साल का साधारण ब्याज, देखो 3 साल का साधारण ब्याज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमारा कितना है? जो रुपए कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि इतने रुपए हो जाती है, जो ये वर्ड है ना हो जाती है, तो उससे समझ जाना कि ये मिश्रधन दिया गया आपको। भाई मिश्रधन कितना है हमारा? 14,362। 14,362। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो राशि इतने हो जाती है, तो उसको बस हो जाती इस वर्ड को याद रख लो, समझ लो वो मिश्रधन आपको दिया गया है। माइनस माइनस हमारा मूलधन। मूलधन कितना है? 12,400। 12,400 इससे माइनस कर दो। माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 12,400 है ना, तो ठीक है। 14,362। 14,632 है भाई, मैंने गलत लिख दिया। 14,632 है। वही मैं कहूँ आंसर आ क्यों नहीं रहा है? 14,632 माइनस का 12,400। अब भाई इससे माइनस करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 3, 6 में से 4 जाएगा आपका 2, 4 में से 2 जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 2232। ये आ गया दोस्तों हमारा कितना? 2232। इतनी बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? अब कह रहा है कि तो 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष का निकाल सकते हैं भाई, 1 ईयर का कितना है भाई? 2232। 2232 तो निकाल देंगे इसका दोस्तों। 3 से इसको भाग दे देंगे। जैसे ही 3 से इसका भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 चौको 12 और 3 चौको 12। ये आ गया दोस्तों 744 रुपये। 744 रुपये। हमें क्या बतानी है? इसकी दर। दर बोले तो आर।
हमें बतानी इसकी दर। दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये कितना आया हमारा 744 बटे था कितना 2232, लेकिन नहीं हमें क्या चाहिए थे मूलधन। मूलधन हमारा कितना 12,400, तो इसकी हम भाग करेंगे 12,400 की और गुणा कर देंगे 100 से। कैलकुलेट करेंगे भाई, 1 2 कट गया भाई, 124 छिक्का होता है 744 और ये जाएगा 6 बार, तो यानी कि 6%। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 6%। ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो एकदम सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से समझो भाई, 3 साल का साधारण ब्याज था, तो 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो इतना हो जाता है, तो कितना हो जाता है भाई, देखो 12,400 था भाई, 14,632 हो गया भाई। इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो भाई, अंतर कितने का है 2232 रुपये, यानी ये क्या मिला, इस पर ब्याज मिला है भाई। 12,400 राशि थी, 14,632 हो गई, उस पर जो राशि जो बीच का जो डिफरेंस है ना, वो हमारा क्या होता है ब्याज। तो जब ब्याज है तो 1 साल का ब्याज, 3 साल 1 साल का ब्याज हमें निकाला तो कितना है 744 रुपये। जब 1 साल का ब्याज हमारा 744 रुपये है तो हमें निकालनी थी दर। तो दर किससे निकालेंगे, पहले वाले मूलधन से। तो पहला मूलधन हमारा था कितना 12,400 और इसको बस डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब इस बार देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि 12,000 रुपये की एक राशि को निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 साल के लिए 15,000 रुपये हो जाती है। आप एक बात बताओ, कोई राशि है भाई, कोई राशि है 12,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर वैसे सिंपल तरीके से बताऊँगा, कोई राशि है भाई 12,000 रुपये, ठीक है। अब वो 12,000 रुपये कितनी होगी दोस्तों, 15,000 रुपये। 12,000 रुपये की जो राशि है ना वो कितनी होगी 15,000 रुपये। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है भाई, आपको सर अंतर जो आ गया ना वो 3,000 का आ गया है। यानी कि 3,000 इस पर मुझे क्या मिला, वो मिला ब्याज। ये 3,000 रुपये क्या है दोस्तों, ये हमारा आया इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकल के आ गया ये 3,000 साधारण ब्याज, ठीक है। कितने साल के लिए बोला है, 5 वर्ष के लिए। तो हमें निकालना दोस्तों सबसे पहले 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष का निकाल कितना हो जाएगा भाई। इनका ब्याज आया कितना, आया तो 3,000 रुपये है, तो 1 साल का कितना हुआ है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 छिक्का 30, तो 1 साल का आ गया भैया 600 रुपये। 1 साल का कितना आ गया मेरे भाई, 1 साल का आ गया 600 रुपये। जब 1 साल का 600 रुपये, मेरे को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए दर। तो दर कैसे निकालेंगे भाई, 600 रुपये आ रहा है 1 साल का, तो हमें तो निकालना तो पहले होगा। तो पहले कितना था मूलधन 12,000, तो बस गुणा कर देंगे 100 से, हो गया भाई। सेम क्वेश्चन है 15 वाले क्वेश्चन की तरह, 1 2 1 2 1 1 12 पंचे 60 आ गया भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो 5%। क्लियर भाई, 5% ऑप्शन नंबर सी के पास है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आ रहा है ना समझ में सब कुछ। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने दिया गया है। 4,750 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय धनराशि 6840 रुपये थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर कितनी थी। इस बार भी दर पूछ ली भाई, 5.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। भाई राशि है कितनी 6840, हो कितनी की 4,750, अंतर कितने का आया भाई निकालेंगे। भाई 6840 रुपये थे, सॉरी हमारे पास जो राशि थी वो कितनी थी, पहले 4,750 राशि थी। अब वो राशि हो कितनी गई है, अब वो राशि होगी हमारी 6840। आपसे बोलूँ इस पर मुझे कितना ब्याज मिल गया भाई, इससे माइनस कर दो 0, 14 में से 5 गया आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे बचेगा 2, 2,090। ये 2,090 क्या है, इस पर मिलने वाला ब्याज। अब कह रहा है कि इसका जो समय है ना वो है 5/1/2 वर्ष। तो इसको भैया चेंज करना है, 5 दूनी 10 से 11/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11/2 लिख सकता हूँ, 11/2 वर्ष लिख सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो बस इसका निकालो 2,090 का 1 साल के लिए, तो यहाँ पर मैं निकालूंगा 1 साल के लिए 1 वर्ष। तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2,090 है ना इसका डिफरेंस, तो 2,090 गुणा समय कितना है 11/2, 11/2 वर्ष के लिए करना, तो ऊपर 2 आ जाएगा, बटे में आपके नीचे 11 आ जाएगा। बस कैलकुलेट कर लो भाई इसको, 11 से इसको काट दूंगा, 11 से इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 99 और 19 दूनी हो जाएगा आपका 38, बोले तो 380, क्योंकि यहाँ पर 190 जीरो बचेगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 380 आ गया, ये आ गया 380। हमें चाहिए क्या, इसकी दर चाहिए, तो आया कितना है 380। मूलधन था कितना हमारा 4,750, ये हो गया हमारा 4,750 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, गुणा कर देंगे भाई 100 से, काट दें इसको, इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा आपका, ये कटेगा आपका
380/4750, ठीक है ना। इसको काट दो, एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल आउट, इसको काट देते 25 से, 25 से काट 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 नेम 45, 5 नेम 45 और 2 बचेगा 55 25, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, यह आ गया आपका 95। फिर से काटोगे तो 5 चौको 20 और 19 25 95, 19 से इसको काट दूंगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8%। ये लो भाई, दर आ गई हमारी 8%। ऑप्शन नंबर सी के पास है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया भाई समझ में सभी को कैलकुलेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर, ये थोड़ा सा आपके लिए लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। अब अगले अगले क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना भाई, वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, सबका लेवल आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 18 से। अब देखो कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित की गई राशि 3 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है, ठीक है ना। तो 3 साल में बढ़कर इतनी हो जाती है, तो इस धनराशि पर लागू ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भाई देखो पहले 4.5 वर्ष थी, है ना। अब 3 वर्ष में बढ़कर और 1512 रुपये और 4.5 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है। तो ये सबसे पहले देखो 3 साल और 4.5 साल, इन दोनों बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, डिफरेंस दिखा लो ना सबसे पहले। तो भाई ये आपका 4.5 वर्ष और वो कितना है आपका 3 वर्ष, तो इनके बीच के डिफरेंस कितने का आ गया। तो इनके बीच का डिफरेंस आ गया दोस्तों 1.5 वर्ष का, यानी कि 1.5 ईयर का जो है वो क्या आ गया दोस्तों, इनके बीच का डिफरेंस। अब कह रहा है कि वो इतने रुपए की राशि इतनी हो जाती है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 1668 और माइनस का हो जाएगा 1512। भाई इनके बीच का डिफरेंस और बता दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 156। भाई सबके डिफरेंस आ गए यहाँ पर, ये आ गया हमारा 156 और ये आ गया हमारा 1.5 वर्ष, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1.5 वर्ष, ये आ गया हमारा 156। तो हमसे पूछा 3 साल में, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा भाई। 3 साल के लिए पहली साल तो समान रहेगा, देखो साधारण ब्याज पर मिलने वाली राशि जो होती है पहले साल समान रहती है। तो ये 156 तो है ही, तो हमें कब का चाहिए 3 वर्ष का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 वर्ष का। पहले वर्ष तो सेम रहेगा, पहले वर्ष साधारण ब्याज पर मिलने वाली राशि हर वर्ष समान रहती है, यानी पहले वर्ष साधारण ब्याज पर सेम रहती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 साल बराबर 156। तो यहाँ पर मैं गुणा किससे करूँगा, 2 से करूँगा, क्योंकि पहले वर्ष तो समान ही रहेगी, 156 की 156 ही रहेगी। तो गुणा किससे करूँगा भाई, 2 से। तो 156 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 312। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 312। अब हमें निकालेंगे 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कैसे निकालेंगे। तो 1 वर्ष बराबर राशि कितनी थी हमारी 156 बटे बटे में कितना आ जाएगा 1.5, 1.5 आ जाएगा ना, क्योंकि 1.5 वर्ष के लिए था। इन दोनों के बीच का अंतर तो ये आ गया 1.5, 1.5। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15 और 15 चौको 60, यानी 104 बार जाएगा, क्योंकि पॉइंट है ना तो हट जाएगा, तो 104 आ गया। अब यहाँ से देखो मूलधन, अब हमारा देखो मूलधन क्या है। तो मूलधन हमारा बोले तो पी, तो पी बराबर हमारा कितना भाई 1500 बार है। मूलधन यही तो है हमारा 1500 बार है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 साल का ब्याज। तो 3 साल का साल ब्याज कितना था हमारा 312। तो माइनस इससे कर देंगे भाई, इससे हम 312। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1200। ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 1200। ये लो भाई मूलधन आ गया 1200। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है दर। हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। दर तो ये हमारी आई ही थी कितनी 104 आ गई थी। तो 104 ये आई किससे थी 1200 से, मूलधन से। तो 104 बटे मूलधन गुणे गुणे आ जाएगा हमारा 100। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 1 2 1 2, 12 अट्ठे 12 सत्ते 12 अट्ठे 96, 12 नंबर 108 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कितना जाएगा 12 अट्ठे 96, 4 बचेगा और ये 96 और 4 बचेगा 44 हो जाएगा। तो 12 6 72, 12 सत्ते 84। तो ये कितनी आ गया 12 6 72, तो 8.66 के लगभग आएगा। तो आ गया 8.66% बोल सकते हैं। तो यही आंसर आ जाएगा। आपका भाई आंसर तो है नहीं, तो आंसर नहीं तो इसको भाग दे के देख लो भाई। तो इसमें आ जाएगा 63 24 और 2 बचेगा 3 6 18। तो ये देखो 26/3% के आसपास पहुंचेगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप या करके भी लिख सकते हो, या 26/3%। ये भी आपका सेम ही यही है, 26/3 का भाग दे दो 8.66 ही आएगा आपका। क्लियर, चलिएगा
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है ये भी। यदि कोई राशि 4 साल में इतनी और 6 साल में इतनी हो जाती है तो वह राशि साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भाई देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 साल और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 साल का डिफरेंस है ना। और इनकी राशि के बीच का डिफरेंस भी निकालो, तो राशि के बीच का डिफरेंस निकाल दो, समय के बीच का डिफरेंस निकाल दो। 24 0 80, ये कितना है हमारा 20 720। अंतर कितने का आएगा, तो भाई 20,000 ये 4,000 और इससे 80 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा 3360। कितना आएगा दोस्तों, 3360। ये आ गया दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस। अब कह रहा है कि 4 साल में, तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई 4 साल के लिए, तो भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई 6 वर्ष माइनस 4 वर्ष। अंतर कितने का आया 2 साल का। इनके बीच का डिफरेंस 2 साल का है ना, तो बस इससे गुणा कर देंगे, इससे इन दोनों की क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, तो गुणा कर देंगे भाई। कितना हो जाएगा 3636 दूनी 2 से, अच्छा 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 2 छक्के 12 की 2, 2 3 6 7, 2 3 6, 6720। अब ये 6720 आ गया। अब हमें निकालना है 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3360 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 2। 2 से भाग करूँगा तो कितनी हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 1680। कितना आ गया भाई 1680। हमें क्या चाहिए था मूलधन, मूलधन बोले तो पी बराबर 20,720 था ना पहले, तो 20,720, 20,720 क्लियर। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हमारा होगा 6720, जो इन दोनों के बीच के 2 से जब इसकी गुणा की थी, माइनस हो जाएगा हमारा 6720। बस भाई इसको कैलकुलेट कर लो। हमें निकालनी क्या, हमें तो ब्याज की दर निकालनी है, अभी तो मूलधन निकाल रहा हूँ। इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, 720 से 720 में से 6 के आपका 14,000। ये आ गया हमारा कितना 14,000। मूलधन भाई निकल के आ गया 14,000। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है दर। दर बोले तो कितना है 1680। मूलधन कितना है हमारा 14,000, 14,000 और गुणा कर दूंगा भाई 100 से। 1 2 3, 1 2 3, 14 से काटूंगा तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, बोले तो 12%। तो भाई दर आ गई हमारी 12%। राशि कितनी आई थी 14,000। भाई दोनों चीज़ें निकल के आ गई, ये भी है और ये भी है, तो कौन सा विकल्प चुनोगे 14,000 वाला और 12% वाला, बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। साधारण ब्याज पर निवेशित की गई राशि, भाई देखो 5 वर्ष और 2 वर्ष इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया भाई 3 का। अब इनके बीच का डिफरेंस 2000 और 1250 के बीच का, इनका भी डिफरेंस निकाल लो। तो भाई इनके बीच का भी डिफरेंस निकाल लो आप, 2000 माइनस कितना 1250, तो अंतर कितने का आ गया भाई, अंतर आ गया 750 का। समय भी अंतर है, समय में अंतर है 3 साल का। समय में अंतर कितने का आया 3 साल का, तो 1 साल का आप निकाल सकते हैं, तो 1 वर्ष बराबर, तो ये हो जाएगा 750 और बटे में आ जाएगा आपका 3। 3 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा 250 बार। कितनी बार जाएगा भाई 250 बार। अब हमें कितना चाहिए 2 साल का भाई, क्योंकि अंतर तो 2 साल का 3 साल का है ना, तो 2 साल का निकालेंगे पहले। तो 2 साल का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर 2 साल का 250, जब 1 साल का 250 तो 2 साल का कितना हो जाएगा भाई 2 से गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा भाई 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500। तो बस यहाँ से हम निकालेंगे मूलधन, मूलधन बराबर कितना था हमारा 1250 प्लस, प्लस होगा कि माइनस भाई, माइनस होगा, प्लस मत कर देना, माइनस होगा 500 क्योंकि 2 साल का था, तो यह कितना आ गया हमारा 750, जो कि पहले भी था 750। अब हमें क्या निकालनी है यहाँ से, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो दर। दर बराबर कितना है हमारा 250 प्लस मूलधन आ गया हमारा कितना 750, 750 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। भाई किसको 0 से 0, 25 3 75, 25 चौके 100, तो 25 चौको 100 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 3, तो ये जाएगा 33.33 के पास, 33.33%। यही फाइनली आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी के पास है। क्लियर। चलिए आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है, 21 भैया कह रहा है कि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई कोई राशि 6 साल में 2368 से
11 वर्ष में बढ़कर 3008 हो जाती है, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। भाई एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी, भाई 11 साल से बढ़कर 6 साल, भाई समय के बीच का अंतर निकालो। भाई 11 वर्ष माइनस 6 वर्ष, भाई अंतर आ गया भाई 5 वर्ष का। अंतर कितने का आ गया? 5 वर्ष का। राशि के बीच का अंतर भाई 3008 से घटा देंगे 2368, भाई 2368 घटा देंगे, हमारी राशि भी निकल के आ जाएगी। तो ये राशि आएगी हमारी दोस्तों 640। कितनी आएगी भाई? 640 राशि आएगी। और समय हमारा टोटल कितना आएगा दोस्तों? 5 वर्ष। 5 वर्ष और राशि 6। तो यहाँ से सबसे पहले 1 वर्ष का निकाल दो आप। 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे? उतने ही समय का भाग दे देंगे। तो समय कितना हमारा? 5 वर्ष है ना, तो बस 640/5 कर देंगे इसको। 640/5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 5 एकम 5 और 1 बचेगा, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128 आ जाएगा आपका, 128 रुपये। ठीक है ना। अब हमें बताना है 6 साल का, तो 6 वर्ष का निकाल देंगे। तो 6 साल का कितना हो जाएगा? तो 128 में 6 की गुणा कर देंगे, भाई आंसर आ जाएगा। तो 128 गुणा 6 कर देंगे, तो 6 8 6 48 की 8 और 12 6 72, 8 72 और 4 76, 768 आ जाएगा भाई। 768 ये आ गया दोस्तों। अब हमें निकालना दोस्तों यहाँ से मूलधन। तो भाई मूलधन हमारा ये कितना था? 2368। 2368 तो था पहले। अब 2368 माइनस से ये कर देंगे हम अपना 768। ये कितना हमारा बचेगा? ये बचेगा हमारा 1600। कितना बचेगा मेरे दोस्त? 1600। तो हमें निकालनी दोस्तों दर। दर कितनी आई थी ये ऊपर वाली? 128। मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया? 1600। गुणा कर दूंगा भाई 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ये जाएगा हमारा 16 अट्ठे 128, यानी कि 8%। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8% एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपनी क्लास से विदा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई बात, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, या क्लास को दोबारा से भी बैक करके देख सकते हो आप। चलिए अगला प्रश्न है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 साल में इतनी हो जाती है और 13 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहले तो 8 वर्ष प्लस 13 वर्ष, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो भाई 13 साल माइनस 8 साल, कितने का अंतर आया भाई? 5 साल का अंतर आ गया। 5 साल का अंतर है। उसी प्रकार से राशि में, राशि कितनी हमारी? 32,000 माइनस 24,500, कितने का डिफरेंस आया भाई? डिफरेंस बोलो सबसे पहले। तो भाई डिफरेंस आ गया हमारा 7500 का। डिफरेंस कितने का आ गया? 7500 का। और समय का डिफरेंस कितना है? 5 साल का। तो हमें 1 वर्ष के हिसाब से निकालें तो 1 वर्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 7500 है, तो 5 वर्ष के हिसाब से 1 साल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो काटेंगे कितनी बार जाएगा? तो ये आपका जाएगा 15 अपना 75 बोले तो 1500। 1 साल का आ गया भाई 1500। जब 1 साल का 1500, हमें कितना चाहिए? 8 वर्ष के लिए। तो हमें निकालना है दोस्तों 8 वर्ष के लिए। हमें कितना निकालना है? 8 वर्ष के लिए। तो 8 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई 1500 के हिसाब से? तो ये हो जाएगा 1500 गुणा कर देंगे 8 से, 15 अट्ठे 120, यानी कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? 12,000। बात समझ में आ गई? ये 12,000 क्या हो गया? 8 साल का ब्याज। हमें क्या करना है? निवेश की गई धनराशि। निवेश की गई धनराशि बोले तो हमारा मूलधन, मूलधन बोले तो हमारा पी, प्रिंसिपल निकालना है। तो भाई पहले राशि कितनी थी हमारी? पहले जो राशि थी वो थी हमारी 24,500, और उस पर हमने भी 12,000 रुपये, ये भी माइनस हो जाएगा ब्याज। तो हमारी निवेश की गई धनराशि निकल के आ जाएगी। तो 12,000 रुपये ये माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 12,500। भाई 12,000, 24,000 में से 12,000 चले गए, 12,500 ये बचेगा। तो कितना बचा? 12,500 रुपये। तो ये जो 12,500 रुपये ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये जो निकल के आ गया, ये आ गया निवेश की गई धनराशि बोले तो हमारा मूलधन निकल के आ गया है हमारा। तो मूलधन कितना आ गया? 12,500। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 22 क्वेश्चन। आज हमने अपना सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को स्टार्ट किया है। मैं आशा करता हूँ कि अगली जो क्लास होगी वो सिंपल इंटरेस्ट को दोस्तों, आगे के जो शेष क्वेश्चंस रह गए हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो भी सजेशन हो आप लोगों का तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो लगभग सिंपल इंटरेस्ट के भी 2 क्लासें और लेंगे हम। 2 क्लास के बाद सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को हम क्लोज करके कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो चलेगा, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।